अधिकारी टेक में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। बहुत दिनों से मैंने जो है कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं दिल्ली आ गया था, तो मुझे थोड़ा सा अपनी कुछ काम करने थे, तो इसलिए मैं बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं डाल पाया। अपने जो बेसिक इंग्लिश की मैं वीडियो डाल रहा हूँ अधिकारी टेक में, तो मैंने कहा शुरुआत करते हैं। आज करूँगा कल करूँगा, तो चलो मैंने कहा जब आओ तब दुरुस्त। तो ये देखो, अभी ये दिल्ली का आपको थोड़ा सा सीन दिखा रहे हैं। सर्दियों के दिन है और 11 बज रहे हैं, चड़क धूप है बिल्कुल। देखो सामने आसमान भी साफ है, और ये ईश्वर की मेहरबानी है कि आजकल जो है मौसम ठीक है दिल्ली का। बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, अभी साफ़ सुथरा। जब तक धूप है तो बढ़िया है मौसम। सुबह शाम थोड़ा ठंड हो रही है, लेकिन कुल मिला के इस टाइम बहुत बढ़िया मौसम, प्रेजेंट मौसम है दिल्ली का। ये देखिए सामने, ये रोहिणी सेक्टर 18 है, दिल्ली का नॉर्थ एरिया है। ये सामने जो है ये पूरा अच्छा हरी और हरा भरा है पूरा एरिया। यहाँ पे देखिए अच्छी कॉलोनी है। डीडी के फ्लैट जाते हैं यहाँ पर, अपार्टमेंट्स है। यहाँ पर नीचे ये मार्केट है, ये हमारा जहाँ से आप बना रहे हैं ये हमारी छत है बेसिकली, और बिल्कुल मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है। तो चलिए अब हम, ये हमारा जो है स्टूडियो या क्लासरूम है हमारा। थोड़ा सा हौस-पौस सा हो रहा है, अस्त-व्यस्त सा। तो ये हमारा जो है अपना स्टूडियो, ये जो हम क्लास यहाँ पर अपना सारा काम करते हैं, क्लासेस लेते हैं, अपना म्यूज़िक का काम करते हैं, बच्चों को पढ़ा भी लेते हैं। तो चलिए अब हम आज शुरू करते हैं अपना जो हमारा रहेगा था एडजेक्टिव्स का। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में जो हम एडजेक्टिव्स आपको पढ़ा रहे थे, जो हमारे पहले लेसन आपने देखे हैं, तो आज हम जो एडजेक्टिव्स के रूल्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने आपको इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स के बारे में बताया था कि करेक्ट यूज़ कैसे है उनका और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं। तो आज हम इसके बारे में जो रूल्स हैं एडजेक्टिव्स के, वो आपको एक एक करके एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको इसमें बताना चाहूँगा, इसमें जो एडजेक्टिव्स की बेसिकली 3 डिग्रियाँ होती हैं। डिग्री, अब डिग्री का क्या मतलब है कि जैसे एक होता है अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, बेसिकली तो नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता, उनकी क्वालिटी को बताते हैं। तो अब जैसे मैंने बोला कि वह एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, लड़के की विशेषता अच्छा। तो डिग्री हमारी 3 प्रकार की डिग्रियां हैं। एक तो जिसको नॉर्मल डिग्री कहते हैं, गुड, अच्छा लड़का है। हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल इंडेफिनिट डिग्री इसको बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है कि वह एक अच्छा लड़का है। अब हम ये कहते हैं कि वह राम से ज्यादा अच्छा है, तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन, इसको बोलते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, यानी दो एडजेक्टिव्स की हम तुलना कर रहे हैं, आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं कि वह एक अच्छा लड़का है, ही इज ए गुड बॉय। ये साधारण सी बात हमने कही है, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, सिर्फ एक आदमी के बारे में बता रहे हैं। अब हम कंपैरेटिव डिग्री जो सेकंड फॉर्म है इसकी, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म में हम क्या कहते हैं कि जैसे वह राम से ज्यादा अच्छा है, तो ये है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। तो वह क्या है, ही इज मोर। अब यहां गुड की जगह मोर आ गया, ही इज मोर गुड बॉय देन राम, यानी राम से ज्यादा अच्छा है। तो नॉर्मली हम वहाँ पर मोर यूज करते हैं, या हमारे कुछ ऐसे हम आपको बताएंगे एडजेक्टिव्स
जो अपने आप में, या बेटर, अगर आप मोर नहीं करेंगे तो राम इज बेटर बॉय, मोर गुड भी लिख सकते हो आप, बेटर बॉय भी लिख सकते हो। गुड का यहाँ बेटर हो जाएगा, नॉर्मली हमें बेटर यूज करना चाहिए, लेकिन अगर आप मोर गुड करोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि कई जगह मोर भी आता है, मोर भी यूज कर सकते हैं, कई जगह आप बेटर यूज करते हैं। ही इज बेटर बॉय देन राम, या कंपैरेटिव डिग्री है। अब तीसरा हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो होती है जो सबसे अच्छा। अब हम कहते हैं कि वह सबसे अच्छा लड़का है, हम बहुत सारे बच्चों में से ये बता रहे हैं कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो उसके लिए हम, वो होता है सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके लिए हम कहेंगे ही इज द बेस्ट। यहाँ पर हमने जो है ये लगाया बेस्ट, द बेस्ट, ठीक है। गुड पहला फॉर्म, बेटर, लेकिन जब कंपेयर करते हैं तो हम देन का प्रयोग करते हैं, THEN इज देन का। देन भी दो प्रकार के होते हैं, एक THEN देन, एक THEN देन। देन वो देन होता है तब, लेकिन ये देन कंपेरिजन के लगाते हैं, तो ये सेकंड फॉर्म हो गया आपके बेटर। और तीसरा जो है द बेस्ट, ही इज द बेस्ट बॉय, वह सबसे अच्छा लड़का, ही द बेस्ट बॉय। तो ये तीन डिग्रियां जो मैं आपको पहले रूल्स जब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, तो उससे पहले ये डिग्री आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आगे ये हमारा ये रूल बहुत आपके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहना। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि सपोज करो कहीं पर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो वो मैंने बोला है कि आप वहाँ पर पॉज कर दीजिए उसको। पॉज के बाद आप जहाँ पर आपको समझ नहीं आया वहाँ से फिर दोबारा इसको प्ले कीजिए। एक बात और मैं आपको ये बता रहा हूँ। दूसरा आपको मैं बताऊंगा कि यूट्यूब में अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं या कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, तो उसका जो है आपको मैक्सिमम उसका जो पूरा आपका स्क्रीन कैसे आएगा, ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा सा। यहाँ पर मैं यूट्यूब देखता हूँ, यहाँ पर आपका यूट्यूब कहाँ पर खुलता है जी, यूट्यूब कहाँ से खुल रहा है आपका? हाँ देखिए मेरा यूट्यूब, हमारा एक यूट्यूब खुला है। सपोज करो ये हमने बनाया एक ये वीडियो बनाई थी हमने समर स्पेशल चटनी के बारे में वीडियो बनाया थे। तो ये नॉर्मली वीडियो हमारे हम ऐसे देखते हैं, इस फॉर्म में देखते हैं। अब मैं जो है इसको मैं पूरे स्क्रीन के फुल स्क्रीन मोड पर कैसे देखूंगा? देखो मैं आपको वापस देख चलता हूँ दोबारा से। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक निशान आ रहा है, देखिए इस निशान को ज़्यादा लोगों को पता होगा, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको नहीं पता होता, जिसके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है और जिसका यूट्यूब डाउनलोड है, आप कुछ देख रहे हैं तो इसको आप जो है इस फॉर्म में कर दीजिए। अब इसके बाद ये अभी भी जो है पूरा फुल स्क्रीन मोड पर नहीं है, और अच्छा देखने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें ये वाला यहाँ पर स्टार कोने पर आ रहा है, देखिए ये देखिए, इसको आपने दबाना है। यहाँ पर जो एडिशनल सेटिंग करके एक बटन है, इसको जाके आप इसको थोड़ा सा जूम कर दीजिए। यहाँ पर जूम टू फिल आ गया। अब देखिए आपकी वीडियो कितनी साफ दिख रही है, पूरा आपके स्क्रीन के मोड पर आ गई है। तो ये आपको जाना बहुत जरूरी है, इससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, आपके वर्ड समझ में आएंगे, और इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी चीज़ें वीडियो में बताते रहूँगा, तो आप देखते रहिए मेरा ये आधिकारिक टैग। चलिए अब हम आपको एडजेक्टिव्स के रूल्स बताएंगे, और एडजेक्टिव के रूल्स में जो मेन चीज समझने की वो ये है कि उस एडजेक्टिव्स का जो प्रयोग है, दो बातें इसमें आएंगी इस रूल में। एक जो उसका प्रयोग कैसे कैसे करते हैं एडजेक्टिव्स का, और दूसरा उसकी किसी सेंटेंस में उसकी स्थिति क्या रहेगी। दो पार्ट में हम इसको पढ़ाएंगे रूल्स को। तो पहला रूल हम जैसे पढ़ा रहे हैं, अब बताते हैं आपको कि जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, तो कंपेयर करते समय हम पहली वस्तु को क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं, तो पहली चीज को हम लिखते टाइम, इसका यूज करते टाइम कैसे इसको एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड में इसको दोनों चीजों को जो है
पहले जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसको हमने उसमें सेंटेंस में नहीं करना है, लेकिन उसको इस तरह से बताना है कि उसका मीनिंग समझ में आ जाए। अब जैसे मैं इसको इस बात को एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। जैसे है कि आयरन, आयरन जो है सबसे हार्ड जो है मेटल है, ये आपको पता है। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल। इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन जो है सबसे ज्यादा हार्ड जो है मेटल होती है। अब ये सेंटेंस जो है वैसे तो अपने आप में, क्योंकि इसमें जो है ये काफी हद तक फिर भी सेंटेंस सही है हम, लेकिन इसमें ये सेंटेंस सही नहीं है, इनकरेक्ट है। क्योंकि जो हमारा रूल कह रहा है, हालांकि मैंने आपको बार बार बताता हूं अपने इस क्लासेस में कि इंग्लिश में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप कोई चीज़ अगर सीखते हैं या कोई चीज़ हमारे सीखने के लिए होती है तो उसमें हमें मोटे मोटे जो रूल्स जो अब तक बनते आए हैं, अब तक जितने रिसर्च हुए हैं, या क्योंकि इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा जो है लाइफ में या किसी भी चीज़ में हमेशा इम्प्रूवमेंट होने की गुंजाइश कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए जैसे हमारी जब स्टार्टिंग में ये ग्रामर शुरू हुई होगी तो उसमें भी देखो इम्प्रूवमेंट होते होते आज अभी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, रिसर्च कभी ख़त्म नहीं होती है। अब इसमें कमी क्या है कि इस सेंटेंस से ये मतलब जोड़ने की निकल रहा हो कि आयरन इज हार्डर एंड आयरन सबसे ज्यादा हार्ड आयरन है, यानी आयरन भी उसमें इंक्लूड है लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आयरन इज हार्डर। अब यहां देखो कंपेरिजन के लिए मैंने कहा था हार्ड का हार्डर बनाया पर ये जहां पर हार्डर ई आर लगा हुआ, हार्डर हार्डर हार्ड हार्डर हार्डेस्ट, ठीक है, मोस्ट हार्डर या मोस्ट हार्ड हार्डेस्ट। तो आयरन इज हार्डर देन, और देन का प्रयोग साथ में होगा कंपेरिजन में, जब दो वस्तु को हम कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि एक वस्तु का बहुत सारे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं एक चीज़ का लेकिन बहुत सारी चीज़ों के साथ, दो के साथ नहीं। तो यहाँ पर क्या है? आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल, यानी दूसरे किसी अन्य मेटल से आयरन सबसे ज्यादा हार्ड है। ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया, ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये रूल हमें मोटा मोटा ये आपको याद। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे है ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, ठीक है। He is more intelligent दोस्तों, आपको वोकैबुलरी जो इंग्लिश की है वो आपको इंग्लिश सीखने के लिए वो आपको अपनी बढ़ानी बहुत जरूरी है। वोकैबुलरी में मीनिंग, स्पेलिंग, ये सब चीज़ें आती है, तो ये भी आपको अलग से अपने आप है। आजकल बहुत सुविधाएं हैं, गूगल में सुविधा है, आप गूगल में कोई वर्ड किसी का मीनिंग डालना, किसकी स्पेलिंग डालनी है, फटाक से गूगल में आप चाहे वॉइस में करिए, चाहे आप जो है उसमें लिख दीजिए कि इंटेलिजेंट की स्पेलिंग, इंटेलिजेंट का मीनिंग इन हिंदी। तो ये सब चीज़ें टेक्निक्स आपको पता ही होंगी। फिर भी ही इज मोर इंटेलिजेंट, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन any student of his class, then any student of his class। अब ये कहता है कि वह अपने क्लास में सबसे ज्यादा, अपने क्लास के और लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। उसको हम जो है कंपेयर कर रहे हैं बाकी स्टूडेंट के साथ। ही इज मोर इंटेलिजेंट
देन एनी स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी जो है इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें देन एनी अदर स्टूडेंट भी आएगा यहाँ पर, एनी अदर स्टूडेंट यानी किसी अन्य किसी और से वो है, किसी भी और से स्टूडेंट से वो है ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये तभी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, एनी अदर स्टूडेंट, ये लगाना जरूरी, एनी स्टूडेंट से काम चलेगा, एनी मेटर से काम नहीं चलेगा। तो ये रूल आपको एक तो ये इसका ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आपको दूसरा रूल पढ़ा देते हैं, इसमें बताते हैं। दूसरा रूल क्या है, एक वाक्य में दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स का एक साथ प्रयोग करना गलत है। एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग करना गलत है। कैसे गलत है, अब आपको एग्जाम्पल के सामने बताएं। जैसे क्या था, एक सेंटेंस में जैसे क्या है, ही इज मोर वाइजर देन यू। अब ये मोर भी क्या है, एडजेक्टिव्स है, और वाइजर भी एडजेक्टिव्स है। एक ही सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग करना, दो कंपैरेटिव, ये भी कंपैरेटिव का यूज होता है, वाइजर भी, क्योंकि देखो कंपैरेटिव में आप ज्यादातर आप देखोगे ई आर आपका जुड़ा होता है ज्यादातर। अभी आपको आगे गया जैसे हम और आपको एडजेक्टिव बताएंगे, तो वो वाइज के साथ है वाइजर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, हार्ड के साथ हार्डर, मैंने आपको बताया था। अब ये क्या है, मोर भी अपने आप में जो है कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, वाइजर। तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, करेक्ट क्या है, ही इज वाइजर देन यू। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में हमारी ये चीजें यूज होती है। अक्सर हम बोलने के लिए इस चीज को यूज करते हैं, लेकिन हम कहाँ गलती करते हैं। हमने कहा ही इज मोर वाइजर देन यू, अरे वाइजर हम लगाए, हम वाइजर लगा ही रहे हैं, तो फिर मोर लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है ना, वैसे हम आगे सुपर डिग्री में जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखोगे कि बहुत सारी चीजों में जो है, जैसे एक वर्ड होता है इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, तो ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट वाला अपने आप में एक सबसे या परफेक्ट, तो वो अपने आप में जो है द बेस्ट है, सबसे सुपर नेटिव से आगे कुछ है ही नहीं। तो उसके लिए आप फिर दो चीजों को यूज करना वो गलत होता है। तो दूसरा रूल हमारा, इसको मैं एक और आपको दिखा देता हूँ। जैसे है, आई एम कंपैरेटिवली, जैसे मैंने बोला भाई आप कैसे हो, बोला कंपैरेटिवली आई एम कंपैरेटिवली बेटर टुडे। अब कंपैरेटिवली यहाँ पर वर्ड वैसे यूं लगा लिया कि जैसे कल से मैं आज ठीक हूं, तो आई एम कंपैरेटिवली बेटर टुडे। अब ये कंपैरेटिवली भी अपने आप में एडजेक्टिव है, और वो भी कौन सा कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, और बेटर भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि बेटर या लगा हुआ है। तो यहाँ भी ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। यहाँ पर सीधे ये होगा, आई एम बेटर टुडे, कंपैरेटिव लगाने की आपको जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एक ही बेटर लगा दोगे तो ये चलिए। अब आपको तीसरा रूल बताता हूँ। तीसरा रूल में क्या है कि तीसरा रूल इसमें हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव्स में कि कहाँ कैसे कैसे हम लगाते हैं, कौन सा एडजेक्टिव के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। फिर टू एक प्रीपोजिशन है, मैं आपको जब आगे प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो उसमें टू, फ्रॉम, ये सब प्रीपोजिशन है। तो जैसे एक सेंटेंस है, इसको ऐसे आप समझेंगे। देखो जैसे सेंटेंस है, ही इज सुपीरियर टू मी, सुपीरियर टू, यानी उसकी और मेरी कंपेरिजन होगी, तो मैं कह रहा हूं कि वह मेरे से ज्यादा बढ़िया है, वो मेरे से ज्यादा अच्छा है। तो वहां पर ये सुपीरियर जो हमारा लगा है एडजेक्टिव्स, कंपैरेटिव के साथ आता है। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, मैंने कहा ना एडजेक्टिव तीन प्रकार के होते हैं, नॉर्मल एडजेक्टिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो
इसके साथ जो है, जो मी से पहले टू लगा तुलना करने के लिए, मेरे और उसकी तुलना हो रही है, तो ही इज सुपीरियर टू मी या ही इज जूनियर टू मी, ठीक है ना। जैसे ही इज सीनियर टू मी, तो सीनियर जूनियर जो भी हमारे इस टाइप के वो होते हैं एडजेक्टिव्स हैं, सीनियर जूनियर, ठीक है। उसके बाद सुपीरियर मैंने आपको बताया, कोई ऐसी आपका इन्फीरियर, इन्फीरियर सुपीरियर का इन्फीरियर आता है कम, ज़्यादा अच्छा, मतलब ये सब हम यूज करते हैं। और एल्डर, प्रिफर, ये सब एडजेक्टिव जो हमारे रहते हैं, इनके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज एल्डर टू मी, वो मेरे से बड़ा है, ठीक है ना। जैसे आई वुड प्रेफर टू टी, जैसे टी और कॉफ़ी, आई वुड प्रेफर टी टू कॉफ़ी, आई वुड प्रेफर टी टू कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी को मैं कर रहा हूँ, आई विल प्रेफर मैंने लाइक करूँगा, प्रेफर टी टू कॉफ़ी, यानी टी और कॉफ़ी का मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर भी टू का यूज़ कर रहा हूँ, दोनों को कंपेयर करें। ये प्रेफर मेरा एडजेक्टिव है, तो ये तीसरा हमारा रूल हो गया, ठीक है। चौथा रूल मैं आपको बता देता हूँ। चौथा रूल क्या है, जब एक ही वस्तु या व्यक्ति की दो क्वालिटीज की हम तुलना करते हैं, ठीक है, तो जो ईआर से बने हुए हैं, प्रीफर, सुपीरियर, ईआर जैसे कंपेरेटिव जो एडजेक्टिव्स हैं, इनका प्रयोग कतई ये नहीं करना चाहिए, बल्कि मोर का प्रयोग करना चाहिए। अब देखो, आप एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल है, राम इज स्ट्रॉन्गर, पहले मैं गलत सेंटेंस लिखता हूँ, फिर मैं उसको सही करूँगा। राम इज स्ट्रॉन्गर देन इंटेलिजेंट। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये रूल क्या कहना चाह रहा है, ये सेंटेंस गलत है, मतलब परफेक्ट सेंटेंस नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि रूल कह रहा है कि जो स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग से बना है स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, तीन फॉर्म है इसके। तो ये जो है राम की दो क्वालिटीज है। यहाँ पर हमने कहा ना, हम किसी वस्तु या व्यक्ति की दो क्वालिटीज को जब एक ही सेंटेंस में होती है, तो वहाँ पर हम मोर का प्रयोग करेंगे, रादर ये इस कंपेरेटिव का यूज नहीं करेंगे। तो करेक्ट क्या होगा कि राम इज मोर स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्गर नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि दो एडजेक्टिव के साथ मोर स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, मोर स्ट्रॉन्ग देन इंटेलिजेंट, यानी वो इंटेलिजेंट से ज़्यादा क्या है, मजबूत है। उसकी दो क्वालिटी है, एक वो है मजबूत, एक है इंटेलिजेंट। अब दोनों में से क्या ज़्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, उसकी मजबूती ज़्यादा है, इंटेलिजेंट कम है। तो ही इज मोर स्ट्रॉन्ग देन इंटेलिजेंट, तो ये हमारा सेंटेंस सही है। तो ये चौथा हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं सुपरलेटिव डिग्री के कुछ रूल्स पर। ये हमारे ज़्यादातर रूल जो है कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के थे, और अब हम आपको कुछ रूल, अब जो रूल आ रहे हैं ये है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स में मेनली जो मेन रूल है इसमें, सबसे पहले इसका सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव हम यूज करते हैं, उससे पहले दा का प्रयोग हम करते हैं, ये पहला रूल है इसका। लेकिन ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पूर्व कोई पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, वहां पर दा का प्रयोग नहीं है। पॉजिटिव में होता है जैसे मेरा, तेरा, उसका, इसका, ये उनको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। तो अगर वो है तो हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल सेंटेंस में हम सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव्स है उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कैसे कैसे करते हैं। जैसे वह हमारे कॉलेज की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है,
ठीक है। तो क्या होगा, शी इज द बेस्ट, ठीक है ना, गुड बेटर बेस्ट। मैंने आपको बताया गुड की 3 फॉर्म, तो यहाँ पर द पहले लग गया बेस्ट से। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज, वो हमारे कॉलेज की सबसे अच्छी स्टूडेंट है, ठीक है। अब अच्छी है, अब सुंदर भी आप कहना चाहोगे, हो सकता हो सुंदर भी हो, तो सी इज द प्रेटिएस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज, ठीक है। प्रेटी का प्रेटिएस्ट, तो ये एक तो एग्जाम्पल ये हो गया आपका, ये दा का प्रयोग होता है क्योंकि ये सुपर एडजेक्टिव से इससे दा। अब दा का प्रयोग कहाँ नहीं होता, जहां पर पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे अब मैंने बोला पॉजिटिव मतलब जहां मेरा अपना, जैसे वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बेस्ट, वह मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तो शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड। अब यहाँ पर बेस्ट क्या है, दा का प्रयोग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं जो है ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। वो आगे हम जब प्रोनाउन आपको पढ़ाएंगे तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मेरा, तेरा, उसका, इसका, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं हुआ है। ये इस रूल का एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर 5 रूल हो गए, अभी और भी हमारे पैसे रूल है। चलिए तब तक आप जो है चाय पी लेते हैं। बहुत ऐसे हम नाश्ता किया था सुबह, और उसके बाद चाय नहीं पी थी। मैंने कहा क्लास का थोड़ा सा शुरू करता हूँ।